नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम बॉलीवुड की सबसे चर्चित घटना पर बात करने आए हैं, जिसमें भाई राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा। आपको अगर याद होगा कि राजपाल जैसा टैलेंटेड एक्टर इस वक्त कोई है नहीं। चंद नाम अगर आप उनके साथ ले सकते हैं तो उनके साथियों के ही ले सकते हैं, जैसे नवाजुद्दीन या आशुतोष भाई और दो चार लोग। पर जो कॉमेडी में जो कॉमिक टाइम पकड़ के राजपाल ने अपनी जगह बनाई, वो आज तक किसी ने नहीं बनाई। अगर आपको याद हो कि अभी चंद दिनों से एक बात चल रही कि राजपाल यादव को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक फिल्म बनाई थी अता पता लापता। उस फिल्म में हमारे राणा साहब भी थे और भी बड़े बड़े कलाकार, और वो फिल्म डूब गई। उसका टोटल कलेक्शन पूरे ऑल ओवर इंडिया 32 लाख था, जबकि वो फिल्म तकरीबन 15 करोड़ में बनी थी। इस फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए दिल्ली की एक संस्था से, एक कंपनी से राजपाल भाई को उधार लेना पड़ा था। उन्हें विश्वास था कि ये जैसे ही चलेगी, उनका नाम उस समय एकदम टॉप पे था, जैसे ही ये फिल्म चलेगी और वो इस लोन को चुका देगी। पर दुर्भाग्य कि वो इस लोन को नहीं चुका पाए। कई बार मौके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनको दिए कि आप और कंपनी अपने बीच में कुछ ऐसा फैसला कर लें, क्योंकि एक सम्मानित एक्टर हैं आप, पर वो शायद नहीं हो पाया। उन्होंने कई बार चेक दिए, पर वो चेक बाउंस हो गए। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती राधा यादव के नाम से भी एक सेटिस्फैक्शन के लिए एक लेटर दिया कोर्ट को, पर बाद में पता चला वो राधा भाभी ने साइन ही नहीं किया था। जैसा भी था, जब वक्त बुरा होता है तो आदमी हाथ पैर मारता है निकलने के लिए। वही हमारे राजपाल भाई ने किया। राजपाल भाई को मैं तब से जानता हूँ जब राणा साहब ने दुश्मन फिल्म में अवार्ड पाया था, और वो हमारे जबलपुर के आइकॉन थे और मुझे एक्टर बनने की चुल्ल थी। तो उसी समय दद्दा जी को लोगों ने जाना। जब दद्दा जी महाराज को जाना तो उनके सारे शिष्यों से भी मित्रता हुई। तो मैंने राजपाल जी के साथ बहुत ही व्यक्तिगत क्षण गुजारे हैं। हम साथ में बीड़ी पीते थे, साथ में नर्मदा नदी में जाके शिवलिंग को सिराने जाते थे। काफ़ी करीब से मैंने उनके नेचर को जाना, और उनके जैसा व्यक्ति नहीं। उनके नेचर की एक और बात बताऊं कि जब ये अता पता लापता बन रही थी, उस समय मैं लोखंडवाला में पुलिस स्टेशन के सामने उनका ऑफिस था। मैं वहाँ काम मांगने गया तो उन्होंने अपनी कुर्सी से उठ के मुझसे कहा, जबकि मैं उनका जो कला क्षेत्र उसके सामने नगण्य हूँ, शून्य था, पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप पहले हमारी कुर्सी में बैठिए, हम सामने बैठेंगे। ये अलग बात है कि जो हमारा शिष्टाचार है, मैं उनकी कुर्सी पर नहीं बैठा, पर हाँ, धन्य है वो व्यक्ति जो इतना आदर सम्मान किसी को दे सकता है। ये तो हो गया उनको इंट्रोडक्शन, और मैं उन्हें कैसे जानता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि हकीकत ये है, जो मेरी 30-35 साल की फिल्मी दुनिया का अनुभव है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। आपके सामने उदाहरण है कि आमिर खान ने पैसों के लिए अपने भाई को निकाल दिया, और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें पत्नियों को बिना कारण पतियों ने छोड़ दिया, या पत्नियों ने हाइट पे पहुंचते ही अपने पति को छोड़ दिया, या दोनों ने मिलकर बच्चों को अलग कर दिया। इससे निष्ठुर दुनिया कहीं नहीं है। जब तक आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं, जैसे ही आप सेट पे जाते हैं, हर आदमी स्पॉट दादा से लेकर प्रोड्यूसर तक मुस्कुरा के आपका अभिवादन करता है। और जैसे ही समय चक्र, ग्रह चक्र आपके बीच में एक वैक्यूम लाता है, आपके काम और आपके व्यक्तित्व के बीच में, हर आदमी आपसे नजरें चुराने लगता है। आपको मालूम होगा कि ये वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे जिनको देख के उस समय के आर्टिस्ट अपना मुंह छिपा लेते कि अरे आया यार, ज़बरदस्ती हमसे चाय और पानी का खर्चा करवाएगा, इसके बाद खाने को नहीं है। आज वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी 250 करोड़ के बंगले में वर्सोवा में रहते हैं। और अगर आपको याद हो तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खुद कहा कि जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय हमारे पास खाने पीने के पैसे नहीं थे। उस समय राजपाल एक बड़े एक्टर बन चुके थे। आपको याद होगा कि शुरुआत में सलमान की हर फिल्म में हमारे राजपाल भाई हुआ करते थे, और उस फिल्म को 30 से 40% वही अपने कंधे पर लेकर चलते थे। गजब की एक्टिंग, गजब का ह्यूमर, गजब की टाइमिंग। उस समय नवाज जैसे कई एक्टर उनके घर में फ्री में खाना खाया करते थे। 24 आवर्स उनके घर में लंगर चलता था, बनाने वाले लड़के लगे हुए थे। जो भी उनके बैच का या परिचित व्यक्ति भूखा होता था, वो गोरेगांव में उनके घर जाके खाना खा सकता था, रह सकता था। इतने दानवीर आदमी की स्थिति आकर ऐसे कैसे हुई? मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि ये दुनिया बड़ी निष्ठुर है। आपको मालूम है कि उनके जो दद्दा शिष्य मंडल के ही लोग हैं,
वो इतने भारी भरकम हैं। एक नाम तो संजय पाठक का आपको बता ही दें, और भी जबलपुर में कई ऐसे हैं, राणा साहब का बता दें कि अगर ये एक व्यक्ति भी सोच लेता कि राजपाल के प्रेम को हमें उनका समर्थन करना उनके प्रेम के कारण, तो साहब एक व्यक्ति उनका कर्ज चुका सकता था। आखिर कर्ज था कितना? 5 करोड़। बढ़ते बढ़ते वो ब्याज सहित 11 करोड़ हो गया। एक बहुत छोटा सा व्यक्ति दे सकता था। पर आप देखिए जब उनके बुरे दिन आए तो दद्दा शिष्टमंडल से भी कोई खड़ा नहीं हुआ, फिल्म इंडस्ट्री से भी कोई खड़ा नहीं हुआ। फिल्म इंडस्ट्री का तो एक नियम है कि वहाँ पे जात पात भी बहुत देखी जाती है, ग्रुप भी देखे जाते हैं। तो जब पहले कोई नहीं था तो सलमान भाई ने इनको प्रमोट किया, पर जब उनसे ही मिलते जुलते धर्म से अगर नवाज साहब आ गए तो फिर उन्होंने कभी भी राजपाल को नहीं लिया, नवाज को ही आगे बढ़ाते रहे। अब आप सोचिए कि एक अच्छा भला एक्टर जो करोड़ों रुपए महीने कमा रहा था, वो कर्ज में कैसे चला गया? सिर्फ उन्हीं दोस्तों की संगत से जिन हरामखोरों ने उसकी रसोई में खाना खाया था या जो उसके साथ जुड़े थे, चाहे वो कहीं के हों, मैं बोलने से नहीं चूकूंगा। अब आप समझ रहे मैं कुछ लिहाज कर रहा हूं। आप सोचिए इन्हीं लोगों ने उसको जब देखा कि इसके बाद 4 पैसा इकट्ठा हो गया तो दिमाग दिया, यार तुम फिल्म प्रोड्यूस करो ना, यार फिल्म प्रोड्यूस करो ना। अच्छा भला वो एक्टर था। एक एक्टर को प्रोड्यूसर बनना ही नहीं चाहिए कभी। ये सलमान खान और अजय देवगन के ही बस की बात है कि हजारों करोड़ रुपए होने के बाद ये अक्षय कुमार अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस डाले हुए हैं। राजपाल को चुल्लू पैदा हो गई कि साहब हमें फिल्म बनानी है, और 2012 में उन्होंने ये गलती कर दी, अता पता लापता, और ये फिल्म भी नाम के अनुसार अता पता लापता हो गई। जब वो ये खबर सबको पता चली, हर दोस्त ने उनसे कन्नी काटना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति एकदम अकेला हो गया, आज तिहाड़ जेल में पड़ा हुआ है। क्या फिल्म इंडस्ट्री जो करोड़ों रुपए अपनी अय्याशी पे खर्च कर देते हैं या करोड़ों रुपए महीना अपनी सिक्योरिटी पे खर्च कर देते हैं, उनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो खड़े होकर राजपाल की मदद करता। हमारे कटनी के संजय पाठक जी इतने बड़े विधायक हैं, इतने पैसे वाले आदमी हैं, और दद्दा शिष्टमंडल से उसके गुरु भाई भी हैं, राणा साहब और भी लोग। ये अगर अकेला सोच लेते हैं तो उस व्यक्ति का कर्ज चुका सकते थे और उसे जेल जाने से बचा लेते हैं। आज वो तितर बितर हो गया, राजपाल का राज छिन गया। आखिरी सेंटेंस उनका आपको मालूम है? ये फिल्म इंडस्ट्री है दोस्त, यहाँ कोई किसी का नहीं होता, ना दोस्त ना रिश्तेदार। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैं जेल जा रहा हूँ। बिल्कुल गलत नहीं कहा। एक सेंटेंस है ना साहब, अपनी खाली जेबें दोस्तों को दिखा दो, दोस्तों के चेहरे आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 30 साल इंडस्ट्री में खर्च करने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडस्ट्री तभी तक आपको सिर पर बिठाती है और पहचानती है जब तक आप उरूज पे होते हैं। आपका डाउनफॉल शुरू होना आपको बाद में पता चलता है, आपके परिचितों और फिल्म इंडस्ट्री को पहले पता चल जाता है, और हर व्यक्ति आपसे दूरी बना लेता है। फिर चाहे वो डेविड साहब हों जिनको मरते समय शमशान ले जाने के खर्चे नहीं थे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको हमने चमकते रुपहले पर्दे पे देखा, तो अंत में उनके पास दवा के पैसे भी नहीं थे। थैंक यू सोनू सूद। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अगली फिल्म के लिए उनको साइन करूंगा। वो व्यक्ति वाकई दिल का बहुत अच्छा है। मैंने उनके साथ आर राजकुमार की, सोनू सूद के साथ और हमारी मुलाकातें होती रहती हैं, तो मैं ये जानता हूँ कि वाकई वो दिल से कुछ करना चाहता है। इसलिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए उनको देने की पेशकश की और ये कहा कि साहब बाकी के लिए इंडस्ट्री आगे आए। अब आप इंडस्ट्री को जानते हैं, क्योंकि ये चलन चल पड़ा कि राजपाल के नाम पे नाम होगा कि साहब हम दानवीर हैं, तो अब शायद कुछ लोग आगे आएंगे, पर कितना उसका दोहन करेंगे ये वही जानते हैं। दोस्त, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, बुरा नहीं मानना, सिर्फ पैसा ही भगवान का रूप है। अगर भगवान आप पे प्रसन्न होंगे तो नंदी पर बैठकर भगवान शिव आपके घर नहीं आएंगे आपकी सुख सुविधा देने, वो आपको अपने आशीर्वाद के रूप में पैसे दे देंगे, आपको सब मिल जाएगा। राजपाल पर रहम आती है, इतना जिंदा दिल, इतना प्यारा इंसान जिसने पूरे इंडस्ट्री की मदद की हो, आज अकेला तन्हा जेल में पड़ा है। कहाँ हैं दद्दा शिष्टमंडल के लोग? कहाँ हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के करोड़पति लोग? क्या कोई भी आगे आकर उसका पैसा चुका के उसको बाहर नहीं ला सकता? फिर चाहे उससे दाम ले लेना, जितना दाम लेना हो दौड़ा दौड़ा के, पर आज तो उसको बचा लेते हैं। खैर,
आप सब जानते हैं मेरा दुख था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। किसी को भी मेरे इस वीडियो से अगर बुरा लगा हो, हर्ट हुआ हो, तो मुझे जरूर क्षमा करें। मैं व्यथित हूं, इसलिए ये बात कर रहा हूं, कड़वी पर सच्ची। जय हो।